बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ सांडे के तेल के मुतल्लिक़ है। आपने अक्सर बाज़ारों में, अक्सर वीडियो में, अक्सर नेट पर बहुत सुना होगा कि सांडे का तेल, सांडे का तेल। आज मैं आपको इस मुकम्मल लाइव दिखा रहा हूँ कि इसका तेल कैसे तैयार किया जाता है और इसके अफ़ाल व असरात क्या हैं, ये नफ्स के ऊपर कितना कारगर साबित होता है। यानी कि अगर आपको इसका असल खालस तेल मिल जाए तो फिर आपके जो नफ्स की रगें हैं, जो बंद रगें हैं, मुर्दा रगें, जो कि आप जगह जगह से इलाज कराकर थक चुके हैं, आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, एक बार इसका इस्तेमाल करने से आप देखिएगा कि आपके नफ्स को कितनी ताकत मिलती है। क्योंकि ये जो आपके सामने सांडा पड़ा हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस हालत में पड़ा है कि इसकी गर्दन को बेंड किया हुआ। अगर इसकी गर्दन को बेंड ना किया होता तो ये इस हालत में, अब ज़िंदा हालत में है, ये 1 मिनट भी ना रुकते। इनकी स्पीड इतनी तेज़ है, बंदा बड़ी मुश्किल से, जो शिकारी हजरात हैं बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ते हैं। वो उनका तरीक़ाकार होता है, जाल के हिसाब से जैसे ही पकड़ते हैं वो उनका काम है। तो अलबत्ता दिखाने का जो मकसद है ये आपके सामने, ताकि आप इसको देख सकें कि जो सांडे के तेल के अंदर कितनी ताकत है। ये कि नफ्स को ना सिर्फ लंबाई में बल्कि मोटाई में भी लाने में इंतहा दर्जे मुफीद है। क्योंकि असल हकीकत ये है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा सांडे का तेल, बहुत सारे लोग इसके मुतल्लिक़ अपने अपने बयानबाजी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इसमें सांडे के जो असल रोगन है, ये यानी कि चर्बी है, ये बमुश्किल 1 से 1.5 तोला या 2 तोला तक निकलती है। अगर आपको खालस मिल जाए या इसके रोगन में बकिया अद्वियात वाला तेल मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका रिज़ल्ट दुगना, बल्कि दुगना से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब मैं आपको सामने इसके पहले इसको काट कर, इसकी चर्बी जो निकाल कर आपको वीडियो के मुताबिक दिखाऊंगा, और ताकि आप देख सकेंगे इसकी चर्बी कितनी निकलती है और इसके बाकी अज्जा क्या हैं। ये मैं आपके भाई को कहता हूँ, जो आपके सामने ज़िबा करता है। सर, इसको काटिएगा। अब ये देखने, ये 5 अदद सांडे हैं, 5 के 5। तो जितनी भी चर्बी होगी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अब देखिएगा, दूसरा पीस दोबारा फिर आपके सामने आएगा। अब आप देखेंगे एक जानवर में इतनी चर्बी निकल रही है जो असल है और खालस है और हकीकत पर मबनी है। लोग क्या करते हैं, एक सांडे में एक पाव चर्बी का तेला बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। अब आप देखें कि एक पाव कहीं एक बमुश्किल ये 10 ग्राम के करीब होगी, जो कि एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके ना चंद एक ड्राप से इस्तेमाल करने से आपके नफ्स की बंद रगों को खोलने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद होता है। ये दूसरा हमने काटा है तो उसकी जल्दी देखिएगा कितनी, पहले में तो कुछ ज़्यादा थी, दूसरे में उससे भी कम निकली है। ये भाई निकाले, इसको देखें। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में ये 5 के 5 में बामुश्किल 5 या 7 तोला, बहुत मुश्किल से 7 तोला होगी। सऊदी अरब के लोग सांडे को पकाकर सालन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में इसको थोड़ा यानी कि नज़रअंदाज किया जाता है, बस इलाके की नोयत कह लें या रस्म रवाय कह लें। यानी उधर के लोग इसको खाते हैं, वो इसको बुरा नहीं महसूस, यानी हलाल तो नहीं है, अलबत्ता मकरूह है। तो वहाँ के लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं, खाते भी हैं। फिर उनकी मर्दाना ताकत का भी आपको अंदाज़ा है, यानी कि जो अरबी लोग हैं उनके नफ्स पाकिस्तानी लोगों के या यूरोपियन ममालिक के हिसाब से थोड़े तवालत के एतबार से थोड़े लंबे और मोटे भी होते हैं और उनकी सख्ती भी ज़्यादा होती है। पाकिस्तानी थोड़ी सलाहियत से थोड़े महरूम हैं। यानी चंद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके नफ्स कम अज़ कम 8 से 9 इंच तक हैं। बाकी जितने भी हैं 3 से 4, 5, 6, ज़्यादा 7 इंच के लोग इधर पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें चर्बी थोड़ी ज़्यादा निकली है। ये हर जानवर की अपनी अपनी सलाहियत होती है, अलग अलग नोयत होती है। इसको भी आप देखिएगा।
तो सर ये टोटल 5 साढ़े का ये इतनी चर्बी है। अब ये आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई इसमें धोखेबाजी नहीं है, आपके सामने दिखाई जाएगी। ये चर्बी आहिस्ता 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 पिघलती पिघलती मुकम्मल तेल की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ब्रेक लगा ले सर, ये देखें आपके सामने अब चर्बी तहलील होनी शुरू हो गई है। इसको दबाने से मुकम्मल तौर पर ये ऑयल बन रहा है और ये देखिएगा धुआं भी इसका निकल रहा है। अब चूँकि इसका तेल तकरीबन आपके सामने 7 या 8 तोले के करीब बन रहा है, तो इसमें हमारे पास दीगर अद्वियात जो कि जड़ी बूटियाँ जलाकर उसका तेल अलग निकाल कर हमने रखा हुआ है। वो ये देखें एक डब्बी है, तकरीबन ये 70 ग्राम ये तेल इसमें। अब 70 ग्राम ये है और तकरीबन 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम ये मुकम्मल तेल हासिल होगा हमें। ये मिला लिया जाएगा और मुकम्मल तेल जो कि 80-90 ग्राम आपको हासिल होगा। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 10 से 15 बंदों की मेडिसिन तैयार है। जो एक ड्रॉप इस्तेमाल करेगा अल्लाह के फजल से उसको मुकम्मल रिजल्ट गारंटी के साथ मिलेगा। दिखाने का मकसद ये है कि बाद लोग नेट पर दिखाते हैं कुछ हैं और इस्तेमाल कुछ करवाते हैं, देते हैं कुछ हैं। ये दिखाने का मकसद ये है जो हम दिखा रहे हैं वही हम आपको उस प्राइस देंगे। तो सर ये तेल अलग हो गया। बस लो सर, ये आपको तेल आपके सामने है। इसमें जो मैंने आपको दिखा दिया बकिया तेल मिला के ये मुकम्मल तैयार। ये चर्बी टोटल अब खुश्क हो चुकी है, इसमें मज़ीद तेल बाकी नहीं निकलेगा। अगर आपने तेल का ऑर्डर करना है तो ये स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर हैं हमारे पास, दोनों स्क्रीन पर दोनों नंबर हैं। जो सा भी नंबर मिला के आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ कहीं भी हैं तो एड्रेस हमारा नोट फरमा लें। ज़िला उकाड़ा है, तहसील दीपाल, एक तरफ दरबार साईं अब्दुल रज़ाक के, दूसरी तरफ सिंध बैंक के, दोनों के दरमियान दवाखाना वाक़या है। तो आप आने से पहले इतनी मेहरबानी करिएगा कि फ़ोन करके आइएगा। हो सकता है कि हम कहीं आगे पीछे हों तो आपके इंतज़ार में हम बैठे रहेंगे।
दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।